आपके अंदर मुझे बहुत पॉजिटिविटी देखनी है। आपके अंदर मुझे एक नौजवान, एक सेना के जवान वाला आपके अंदर जोश देखना है, डेडिकेशन देखना है, त्याग देखना है, निष्ठा देखनी है, लगन देखनी है। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया वो चला गया। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। मेरी हर जगह फोटो लगी होगी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा, मुझे लोग मिठाई खिलाएंगे, मेरे इंटरव्यूज होंगे, पेपर में मेरी फोटो छपेगी, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही होंगी, ढोल बज रहे होंगे, कितना मजा आएगा। करके दिखाना है। जागो मेरे हनुमान, लगा दो अपनी सारी शक्ति। हारा हुआ महसूस हो रहा है, दुखी महसूस हो रहा है, आज भी तुम परेशान हो, आज भी तुम्हें बोलने में दिक्कत होती है, आज भी तुमसे बात करके ऐसा फील होता है कि तुम आजाद नहीं हो। मोटिवेशन चाहिए। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ कर दो। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे ना, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। पॉजिटिव रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले 1 महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को बहुत डर लगता है मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या होगा। क्यों सोचना है इस बारे में? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। कोई यदि आपसे पूछे तो बोल दो कि एक सीट तो मेरी होनी ही होनी है। इतने आप पढ़े लिखे हो, इतने आप सक्षम हो, इतने आप टैलेंटेड हो कि जीवन में कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे। तो आप परेशान नहीं हो, इतने निराश मत हो। और मुझे पूरा भरोसा है आप एक बहुत अच्छे इंसान जरूर बनोगे। आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर है। इतने बेटा आप पढ़े लिखे हो कि आप भूखे नहीं मरने वाले हो जीवन में। आप बहुत अच्छा करने वाले हो जीवन में। कड़ी तपस्या करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। और देखो ये होता है कि इस साल की मेहनत का फल इस साल ना मिले, आगे आने वाले जीवन में मिले। तो जो भी करेंगे यार जीवन में एकदम ऊंचाइयों पे करेंगे। इतना मुझे भरोसा है आप कर लोगे। आप भी खुद पे इतना भरोसा रखो। आप हमारे देश का युवा हो, हमारे देश का भविष्य हो। बस वही चीज है कि आपको सही चीजों की तरफ अपने दिमाग को लगाना है। और अभी आपके जीवन में एक ही मंजिल है और वो क्या है? परीक्षा, जिसके लिए आपने खुद से वादा किया था। फैसला आपने लिया था ना तैयारी का, या माँ बाप ने लिया था? अगर माँ बाप ने लिया था तो समय आ गया है आप जाके उनसे बात करें इस बारे में। आज नहीं तो कल आपको बात करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है मैं अपने माँ बाप से जाके अगर बोल दूंगा तो वो बहुत उदास हो जाएंगे। बेटा जब आपका नहीं निकलेगा तब भी तो वो बहुत उदास होंगे। तो उससे बेहतर है उनको अपने दिल की बात जाके आज बता दो। जो आपको लग रहा है कि उनके और आपके बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद होने वाला है, तो वो आज नहीं तो कल होगा ही ना। हम लोग सोचते हैं ना कि इस बला को जब तक टाल सकें तब तक टाल दें, इससे आपका भविष्य तो अच्छा नहीं होगा। तो जितना भी कष्ट है जीवन में आज ले लो, आज जाके बोल दो। पर यदि परीक्षा देने का फैसला आपने लिया है तो ये परेशानियां सहने का फैसला आपका है। देखो एक बात समझ लो बेटा, जीवन में जो परिश्रम होता है और जो सुख होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं। बहुत कट्टर दुश्मन। परिश्रम और सुख एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन है। जो इंसान चाहेगा कि वो सुखी रहे, आराम से बैठा रहे, कोई काम ना करे, वो परिश्रम नहीं कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिलेगी। और जो इंसान सोच रहा है कि वो परिश्रम करे, उसे सफलता मिले, उसके जीवन में एक भी मिनट का समय नहीं होगा जिसमें वो सुख और चैन और आराम से बैठा रहे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सपने रहे, एक दूसरे के हमेशा दुश्मन रहे। जैसे कि आप देखो कि सपने देखना और अपने सपनों को चेज करना दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। एक व्यक्ति होगा, आप में से एक बच्चा होगा जो दिन भर बैठ के सोफे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बेड में लेट के ये सोचता होगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मेरा नीट निकलेगा, पेपर में मेरी फोटो छपेगी, मेरे इंटरव्यूज होंगे, मेरी हर जगह फोटो लगी होगी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा, मुझे लोग मिठाई खिलाएंगे। और दिन भर इस तरह की कल्पना वो करता रहता है। एक दूसरा बच्चा होगा जो ये सब ज्यादा नहीं सोचता होगा, पूरे दिन अपना परिश्रम करता होगा। तो एक होता है सपने देखना, एक होता है अपने सपनों की तरफ दौड़ना। ये दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बहुत से बच्चे सिर्फ दिन भर सपने देख रहे हैं और ये काम तो हम लोग बचपन से करते आए। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। क्या होता है कई बार हम लोग सपनों की दुनिया में ही फंस जाते हैं। सुबह आराम से 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं इस तरह से पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही होंगी, ढोल बज रहे होंगे, कितना मजा आएगा। दूसरों के इंटरव्यूज देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, दूसरों की फोटोज देख रहे हैं कि ये बच्चा इतनी बड़ी कोचिंग से टॉप किया है, इस बच्चे के 680 नंबर आए, और उनको देख के लगातार सपने देखे जा रहे हैं। वहीं पे एक दूसरा बच्चा होगा बेटा जिस 5:30 बजे सुबह उठ के कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ गया होगा, अपना परिश्रम कर रहा होगा। तो आप चुन लो कि आपको परिश्रम चुनना है जीवन में या सुख चुनना है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों चीजें कभी साथ में नहीं आने वाली। यदि आप परिश्रम कर रहे हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि आपको सुख मिल रहा है तो जीवन में आपके परिश्रम नहीं है। जैसे मान लो आपने सोचा था कि आज मैं दिन भर में किसी भी तरह से 6 आवर की स्टडी करूंगा, आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया है कैसे कैसे पढ़ूंगा, कि शाम को 4 से 5 मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 से 6:30 मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर 7 से 9 ये पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 10 से 1 तक ये पढ़ूंगा। ऐसे आपने कुछ अपना प्लान बना लिया है कुछ इस तरह का। हुआ क्या, आप 4 से 5 नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, 5 से 6:30 भी नहीं पढ़ पाए किसी कारण से। अब आप क्या करते हो, अब आप बोलते हो आज रहने देते हैं, कल से अच्छे से शुरू करेंगे। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाला, कभी भी जीवन परफेक्ट नहीं होने वाला। तो अगर यहाँ तक चीजें बिगड़ गई है कोई बात नहीं, जितना समय हाथ में है अब इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं।
बहुत आसान एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। मान लो आपका कल पेपर है, कल आपका एग्जाम है, ठीक है। मान लेते हैं मंडे को एग्जाम है और संडे को आप पढ़ाई कर रहे हो। स्कूल का एग्जाम है, छोड़ नहीं सकते, कोचिंग का टेस्ट नहीं, आपके स्कूल का एग्जाम है। मंडे को एग्जाम है, संडे को आप पढ़ाई कर रहे हो। मान लो संडे की सुबह आपने सोचा था आप 10 बजे उठ के पढ़ाई करोगे। आपने सोचा था 10 बजे उठेंगे और 10 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, 10 AM उठ के। किसी कारण से आप 10 बजे नहीं उठे, आप दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, रात में देर से सोए थे। तब आप क्या करोगे? सोचोगे आज नहीं पढ़ते हैं, कल से पढ़े। ऐसा तो नहीं करोगे, आप 12 बजे से पढ़ना शुरू कर दोगे। जितना समय बचा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे। यही तो करते हो ना उस समय। यही अप्रोच रखनी है बेटा। थोड़ा समय खराब हो गया तो उसको लेके अब रोना नहीं है। जो आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास्ट में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते। उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन में। पर आपका भविष्य आपके हाथ में है। अपने बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। एक लाइन बोलूं, यदि तुमने अपना आने वाला कल सुधार लिया तो तुम्हारे बीते हुए कल में क्या हुआ था तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल देखो ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है आजकल, फोमो, और आप इसी का शिकार हो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब कई बार आपको ये लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी में नहीं गया, आज शाम को पार्टी थी, या मैं अपने दोस्तों के साथ ये मूवी देखने नहीं गया, सारे दोस्त मूवी देखने गए। तो इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा है कि आप मिस हो गए, आप खो गए, आपने कुछ ऐसी चीज छोड़ दी, आपसे मिस हो गई जो बड़ी अच्छी थी, बड़ी जरूरी थी, जो सब कर रहे हैं अगल बगल, और उसके बिना जीवन आगे नहीं चल पाएगा, और उसके बिना आपका जीवन में भला नहीं हो पाएगा, उसके बिना आप जीवन में बड़े इंसान नहीं बन पाओगे, उसके बिना आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाओगे, उसके बिना आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप धीमे धीमे एक हीन भावना का शिकार हो जाते हो, आपको फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इस फोमो से आप बाहर निकलो। बहुत सी चीजें समाज में ऐसी हो रही है जो आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे होंगे, फोटोज डाल रहे होंगे, रील्स डाल रहे होंगे, पर असल में उनकी लाइफ में उससे क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है? इन सब बातों से बाहर निकलो। ये सब डिस्टर्ब कर रही हैं चीजें तुम्हें नहीं जरूरत है इन सब चीजों की। एक बार इंसानों की तरह, बंदरों की तरह नहीं, एक बार इंसानों की तरह अपने दिल से पूछो और सोच के बताओ क्या वैल्यू एडिशन है? कोई वैल्यू एडिशन नहीं। तो अपने जीवन में वही चीजें करो जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन है। इस तरह के फोमो का शिकार नहीं। आपके अंदर मुझे बहुत पॉजिटिविटी देखनी है। आपके अंदर मुझे एक नौजवान, एक सेना के जवान वाला आपके अंदर जोश देखना है, डेडिकेशन देखना है, त्याग देखना है, निष्ठा देखनी है, लगन देखनी, करके दिखाना है। जागो मेरे हनुमान, लगा दो अपनी सारी शक्ति। आज भी तुम परेशान हो, आज भी तुम्हें बोलने में दिक्कत होती है, आज भी तुमसे बात करके ऐसा फील होता है कि तुम आजाद नहीं हो, तो ऐसी सक्सेस का भी क्या मतलब है ना? ये वाला पार्ट अपने माँ बाप को आप दिखाइएगा कि ऐसी सक्सेस का भी क्या मतलब है। जिस दिन आपका बेटा IIT में तो पहुंच गया हो पर वो खुशी नहीं हो, आपके ही शरीर का एक अंग है और आप हमेशा चाहेंगे वो खुश रहे, और आपको चाहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, भारत में मेरे पास तो बहुत न्यूज आती रहती हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि मेरा दिल दहल जाता है। मैं जीवन में कुछ और कर रहा होता हूँ और फिर वो पूरा दिन मेरा खराब हो जाता है। ऐसी खबरें मेरे पास आती हैं, और इन खबरों के अंदर 80 से 90% समय ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चे को नहीं समझ रहे थे।